Hello friends, today we will discuss the non-destructive test part 2. लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा था. हम रिफर्बिश करेंगे व्हाट इज एनडीटी. एनडीटी इज ए non-destructive testing is the process of inspecting, testing or evaluating materials, components or assemblies for discontinuities or differences in the characteristics without destroying the serviceability of the part or a system. मतलब एनडीटी में हम टेस्ट भी करते हैं, मटेरियल को इवेल्युएट करते हैं, उसका असेंबली को करते हैं, लेकिन ये सब करने में हम वो उसी असेंबली को या पार्ट को डिस्ट्रक्ट या तोड़ फोड़ नहीं करते हैं. दैट इज द एनडीटी या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. In other words, when the inspection or test is completed, the part can still be used. मतलब इंस्पेक्शन और टेस्ट करने के बाद अगर वो वर्क पीस या पार्ट या मटेरियल आपको ठीक लगता है तो आप उसको यूज कर सकते हो. दैट इज द एनडीटी. इन कॉन्ट्रास्ट टू एनडीटी, एनडीटी से उल्टा दूसरा क्या होता है, डीटी मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. Other tests are destructive in nature and are therefore done on a limited number of samples. मतलब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है कि आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहीं जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रोडक्ट बनाए वो सब पे आप यूज नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वर्क पीस का 100 पीस बनाया तो 100 में से सैम्पलिंग के तौर पे एक या दो पीस को आप डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा 100 करेंगे तो आप अगर ओके होता है, अगर वो 100 पीस इवन दो आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते. सो एनडीटी और डीटी में एक बेसिक फर्क ये है. नाउ बेसिक 6 मेथड था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. विजुअल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट, एडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट. उसमें से पहले जो तीन थे, विजुअल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेट टेस्टिंग और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था इन एनडीटी 1. एनडीटी 2 लेक्चर में अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट और एडी करंट टेस्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होता है? Ultrasonic testing uses the same principle as in use in naval sonar and fish finder. मतलब उसमें एक साउंड जैसा सिस्टम यूज करते हैं. जैसे वो मछियारा जो होता है वो मछली को पकड़ने के लिए क्या करता है, एक डिवाइस यूज करता है. सो मछली जो भी होती है वो जो भी साउंड जनरेट करती है वो साउंड इलोबरेट होके मतलब बड़ा होके उसके पास पहुंचता है और उसको पता चलता है कि ये एरिया में हम मच्छीमारी कर सकते हैं. ओके. अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज इंट्रोड्यूस इनटू द पार्ट being inspected, and if the sound hits a material with a different acoustic impedance मतलब density and acoustic velocity, some of the sound will reflect back to the sending unit and can be presented on a visual display. आप कहीं पे भी साउंड भेजते हैं तो वो साउंड आपके पास वापस भी आता है. By knowing the speed of the sound through the part and the time required for the sound to return to the sending unit, the distance to be reflected can be determined. The most common sound frequency used in ultrasonic testings are between 1 to 10 megahertz, which are too high to be heard and do not travel through air. The lower frequency have greater penetrating power. ये समझना, जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, बट सेंसिटिविटी उसकी कम होती है. जबकि हायर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, उसका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है बट वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं. The two most commonly used types of sound waves used in industrial inspections are the
कॉम्प्रेशन वेव एंड शियर वेव। ये हम फिगर में देखेंगे कॉम्प्रेशन वेव कौन सा होता है और शियर वेव कौन सा होता है। Compression wave causes the atoms in the part to vibrate back and forth parallel to the sound direction, and shear waves causes the atoms to vibrate perpendicularly to the direction of the sound. Shear waves travels at approximately half the speed of the longitudinal waves. मतलब जो अपना स्ट्रेट बीम या कॉम्प्रेशन जो वेव होता है उसमें क्या होता है, ये जो मैंने फिगर जो है जो वर्क पीस है उसमें नीचे एक एरो से जो वेव जाते हैं वो मैंने दिखाया हुआ है, वो उसका वर्क पीस के परपेंडिकुलर जाता हुआ है, बराबर है। उसको आप कॉम्प्रेशन वेव या स्ट्रेट बीम भी आप बोल सकते हो। जबकि शियर में क्या होता है, उसमें एंगल बीम होता है या उसको शियर बीम भी बोल सकते हैं। कि जो भी आपका जो प्रोब है, प्रोब में से कोई एंगल से आपका अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है और उसका जो स्पीड होता है वो अपना कॉम्प्रेशन से आधा के आसपास होता है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो थिकनेस एंड लेंथ अप टू 30 फीट कैन बी टेस्टेड। पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी डिटरमाइंड। इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट आपको उसमें मिल सकता है। ये जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट का जो यूनिट होता है, आप उसमें उसको पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हो। ये यूनिट जो होता है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग फुल्ली ऑटोमेटेड, आप उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक भी मशीन बना सकते हो। एसेस टू ओनली वन साइड नेसेसरी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कोई एक फ्लैट पोर्शन है तो आपको उसको टॉप में से भी आपने उसको इंस्पेक्ट किया तो बॉटम में से करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक साइड से कर दिया तो कम्प्लीटली वो ऊपर से नीचे तक का 30 फीट की रेंज में वो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। उसमें कोई भी कंज्यूमेबल यूज़ नहीं होता है, तो कंपेरेटिवली वो चीप भी होता है। उसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है? नो परमानेंट रिकॉर्ड अवेलेबल अनलेस वन of the more sophisticated test results and data collection systems is used। मतलब आपको कोई परमानेंट रिकॉर्ड आपको मिल नहीं सकता है, सिवा कि आपको उसमें एडिशनल अटैचमेंट करके दूसरे कुछ यूनिट को आप अटैच करके आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। द ऑपरेटर कैन डिसाइड वेदर द टेस्ट पीसीस इज डिफेक्टिव और नॉट वाइलेस द टेस्ट इज इन प्रोग्रेस। जब भी ये टेस्ट प्रोग्रेस में होता है तब जो उसका ऑपरेटर होता है उसके पास डिसीजन पावर होता है कि अगर ये वर्कपीस ओके है या नहीं है। उससे क्या होता है, अगर ऑपरेटर बराबर स्किल नहीं है तो वो ओके पीस को भी रिजेक्ट कर देगा या रिजेक्ट पीस को भी ओके कर देगा, तो ये चांसेस उसमें रह सकते हैं। इंडिकेशंस रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन, मतलब ये जो साउंड का जो इंडिकेशन आता है वो एक उसमें हो सकता है कि उसको अगर ऑपरेटर उसको कान में सुनने का कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिजल्ट आपको सही पे नहीं दे सकता है, मतलब ऑपरेटर का इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही टेस्ट का रिजल्ट रहता है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ स्किल, मतलब जैसे मैंने बात किया कि उसमें स्किल जो भी ऑपरेटर काम करता है उसका स्किल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एंड वेरी थिन सेक्शंस कैन प्रूव डिफिकल्ट, जो उसमें जितना भी ज़्यादा थिकनेस है अप टू 30 फीट का, वहाँ पे आपको ज़्यादा थिकनेस में रिजल्ट अच्छा देता है। दूसरा टेस्ट है रेडियोग्राफिक टेस्ट। ये रेडियोग्राफिक टेस्ट में आपको ब्रीफ करूँ, जैसे हमको कुछ फ्रैक्चर वगैरह होता है तो हम एक्सरे निकालने जाते हैं, दैट इज़ द वन टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक टेस्ट। मतलब आपको बॉडी के अंदर में क्या भी डिफेक्ट है या नहीं है वो रेडियोग्राफिक टेस्ट से हो सकता है। एंड जनरली हम रेडियोग्राफिक टेस्ट को रेडियोग्राफिक टेस्ट नहीं बोलते, जब हम डॉक्टर के पास आते हैं हम बोलते हैं एक्सरे निकालना है। सो ये रेडियोग्राफिक टेस्ट में जनरली एक्स रे हम यूज़ करते हैं, दूसरा गामा रेस भी हम यूज़ कर सकते हो। सो इन डिटेल, industrial radiography involves exposing a test object to penetrating radiation so that the radiation passes through the object being inspected and a recording medium placed against the opposite side
of that object। मतलब आपको जहाँ पे भी उसका रिकॉर्डिंग करना है तो जो फिल्म है उसको ऑपोजिट में रखनी है। और जैसे मान लो कोई सोर्स है रे का, एक्सरे का सोर्स है, उसको वो रेज या एक्सरे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है और ऑब्जेक्ट के पीछे आपको उसका रिकॉर्डिंग का फिल्म रखने का होता है। जैसे ये फिगर अब उसमें आएगा, जैसे ये फिगर है तो टॉप में रेडिएशन सोर्स है, बीच में वर्कपीस है और सबसे नीचे उसका रिसीविंग मीडियम या फिल्म हमने रखा हुआ है। द रिकॉर्डिंग मीडियम कैन बी इंडस्ट्रियल एक्सरे फिल्म और वन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ डिजिटल रेडिएशन डिटेक्टर्स। जनरली उसमें एक्सरे फिल्म ही यूज होती है। With both, the radiation passing through the test object expose the media, causing an end effect of having darker areas। मतलब जहाँ भी डिफेक्ट है वहाँ पे उसका जो रेज या सोर्स होता है वो ज़्यादा जाता है तो वो एरिया डार्क होता है, और जहाँ पे डिफेक्ट नहीं है वो एरिया कम डार्क होता है। जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में एक छेद दिखाया हुआ है, डिसकंटिन्यूटी लिखा है, तो एक्सरे फील्ड में वो भाग में आपको थोड़ा डार्कनेस ज़्यादा दिखता है, और बाकी का भाग जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है वो एकदम लाइट कलर का है। रेडियोग्राफिक टेस्ट के एडवांटेजेस क्या है? तो इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड पिक्चोरिकली। मतलब आपको उसमें रिजल्ट, जैसे हमने लास्ट अल्ट्रासोनिक में डिस्कस किया था कि उसमें कोई रिजल्ट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो आपने एक्सरे आपका बॉडी का निकाला, कुछ फ्रैक्चर वगैरह है, तो एक्सरे के बाद आप वो बॉडी ये एक्सरे लेके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो एक्सरे देख के आपको बता सकता है कि आपको ये पोर्शन में कुछ डिफेक्ट है या फ्रैक्चर है। So same way information is presented pictorially। A permanent record is provided which may be viewed at a time and place distant from the test। Usual for thin section, useful for the thin sections के लिए भी ये useful है। Sensitivity declared on each film, suitable for any material। These are the advantages of radiographic test। Now these are the disadvantages। Generally an inability to cope with thick section, बहुत ज़्यादा थिक है तो ये काम नहीं कर सकता है। पॉसिबल हेल्थ हेजार्ड, मतलब आपको जो ऑपरेटर है उसको आप ये एक्सरे जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। नीड टू डायरेक्ट बीम एक्यूरेटली फॉर 2 डायमेंशनल डिफेक्ट्स। फिल्म प्रोसेसिंग एंड व्यूइंग फैसिलिटीज आर नेसेसरी। या आप फिल्म के ऊपर आपको रिजल्ट तो आ गया लेकिन उसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अलग से अटैचमेंट चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर ऑटोमेशन, उसमें ऑटोमेशन सुटेबल नहीं होता है। नॉट सुटेबल फॉर सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट्स के लिए भी ये सुटेबल नहीं है। सरफेस के अंदर का क्या डिफेक्ट है वो जानने के लिए ये सुटेबल है। नो इंडिकेशन ऑफ डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट बिलो द सरफेस, उसमें डिफेक्ट दिखा सकता है लेकिन डेप्थ कितना है वो नहीं दिखा सकता है। थर्ड लास्ट वन इज द एडी करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग। द मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस एडी करंट टेक्निक्स आर फॉर द डिटेक्शन ऑफ सरफेस और सब सरफेस फ्लोस। मतलब सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर भी क्या उसमें प्रॉब्लम है उसके लिए एडी करंट यूज होता है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट एंड कोटिंग थिकनेस के लिए भी। कंडक्टिविटी मतलब कि ये कंटिन्यूस, कहीं पे ब्रेकेज नहीं है ना, अगर ब्रेकेज होगा ब्रेक होगा तो कंडक्टिविटी आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी वर्कपीस के ऊपर कोटिंग किया है तो कोटिंग का थिकनेस क्या है उसके लिए भी आप एडी करंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। द टेक्निक इज सेंसिटिव टू द मटेरियल कंडक्टिविटी, परमेबिलिटी एंड डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो एडी करंट टेस्ट है वो 3 बेसिक चीज पे डिपेंडेंट है। मटेरियल का कंडक्टिविटी क्या है, उसका परमेबिलिटी क्या है एंड उसके डायमेंशंस क्या है। एडी करंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज सब्जेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी गिनो वो क्या होता है कि जो भी मटेरियल पे आपको टेस्ट करना है वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड होना चाहिए।
जैसे वुड का कोई वर्क पीस है या प्लास्टिक का वर्क पीस है, तो ये टेस्ट उसके ऊपर सुटेबल नहीं होता है। The alternating magnetic field is normally generated by passing an alternating current through a coil. The coil can have many shapes and can between 10 to 50. जो coil होता है उसका 10 से 500 टन्स होता है। The magnitude of the eddy current generated in the product is depending on the conductivity. जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मटेरियल का कंडक्टिविटी ऊपर, परमिनेबिलिटी एंड उसका ज्योमेट्री के ऊपर। एनी चेंज इन द मटेरियल और ज्योमेट्री कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सिटेशन कॉइल एज ए चेंज इन द कॉइल इम्पीडेंस। मतलब ये फिगर में आप हम मैं दिखाऊंगा कि आपको चेंज कैसे नोटिस उसका होता है। द मोस्ट सिंपल कॉइल कंप्राइजेज ए फेराइट रॉड with several tons of wire wound at the one end and which is pointed close to the surface of the product to be tested. When a crack, for example, occurs in the product surface, the eddy current must travel farther around the crack and this is detected by the impedance change. जैसे ये फिगर है, आप राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है कॉइल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट, उसमें 3 डिफेक्ट है। सबसे पहला लंबा है, सेकंड वन वो छोटा है और थर्ड वन वर्टिकल डिफेक्ट है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही कॉइल वहाँ से, कॉइल तो स्टेशनरी होती है, आप वर्कपीस का मूवमेंट करते हैं, जब वर्कपीस वो कॉइल, ये जो डिफेक्ट वाला वर्कपीस वो कॉइल के एरिया में आता है, तो क्या होता है उसका ये जो जो ऊपर ग्राफ में दिखाया हुआ जो पल्सेस है वो इस तरह से आपको दिखता है, और अदरवाइज वो स्ट्रेट फॉर्म में होता है। जहाँ पे भी डिफेक्ट आया उसका पल्सेस आपको दिखेगा, और वो पल्सेस अगर आपकी लिमिट से ऊपर चला गया तो आप कह सकते हैं कि वो मटेरियल डिफेक्टिव है, और आपकी रेंज में है तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल यू कैन यूज फॉर द फर्दर पर्पस। एडी करंट टेस्ट के एडवांटेजेस क्या है? दैट इज suitable for the determination of wide range of conditions of conducting material such as defect detection, compositions, hardness and conductivity, permeability, etc. in a wide variety of engineering materials या metals. Informations can be provided in simple terms, often go or not go. Phase display electronic units can be used to obtain much greater product information. Extremely compact and portable units are available. No consumables except probes, which can be sometimes be repaired. Flexibility in selection of probes and test frequencies to suit different applications. Suitable for total automation. These are the advantages. Disadvantages क्या है? The wide range of parameters which affect the eddy current responses means that the signal from a desired material characteristics, for example, a crack, can be masked by an unwanted parameter, for example, hardness change. Careful selection of probe and electronics will be needed in some applications. Generally, test restricted to surface breaking conditions and slightly subsurface loss. These are the disadvantages of eddy current test. Now, ये एक स्लाइड जो है वो स्पेशली एनडीटी के क्या क्या, एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के क्या एडवांटेजेस है। ये नॉन एनडीटी जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, उसमें ये हर एक 6 प्रकार का जो भी टेस्ट है वो सब उसमें इंक्लूड है। द इक्विपमेंट्स आर इजी टू हैंडल, उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं मोस्टली वो आप आराम से उसको हैंडल या पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड विदाउट डैमेजिंग द कंपोनेंट्स, आपको कंपोनेंट्स को डैमेज करना नहीं पड़ता है, एंड इवन दो यू कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट्स इफ एनी इन द वर्कपीस या कंपोनेंट। मेथड्स आर क्विक एंड एक्यूरेट, मेजोरिटी जो टेस्ट है जो भी मेथड्स है वो बहुत स्पीडी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लंबा उसके में समय लगता है,
और जो भी रिजल्ट देता है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है. Components can be sorted out on the basis of electrical, magnetic or chemical properties. Test results and other informations can be conveniently recorded on paper films, cassettes and floppies. These are the advantages of NDT. Now there are three questions that you have to answer. Number one, explain ultrasonic testing with its advantages and disadvantages with figure. Second one, explain radiographic testing with its advantages and disadvantages with figure. Third one is explain eddy current testing with its advantages and disadvantages with figure. Thank you.